Hello everyone, Namaste. This is part 6 of budget series. बायबैक होता क्या है? बायबैक का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वापस ले रही है. The budget has changed the taxation on buyback of shares. ये चेंज एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024. मतलब ये एप्लीकेबल होगा अगर कंपनी बायबैक करती है शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स. अभी तक अगर कंपनी बायबैक करती है शेयर्स तो वो बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है. दैट इज 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस. दैट इज 23.296%. और इन्वेस्टर्स के हैंड में जो कैपिटल गेन अराइज होता है वो एग्जम्प्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट करे 1000 रुपीज इन द कंपनी एक्स और वो कंपनी बायबैक कर लेती है फॉर रुपीज 1200. ये जो 200 का गेन हो रहा है इन्वेस्टर को, उस पर इन्वेस्टर को टैक्स नहीं पे करना पड़ता. ये उसके हाथ में एग्जम्प्ट है. बट गवर्नमेंट ने ये टैक्सेशन अब चेंज कर दिया. अब से कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा. अब से कंपनी को बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. अब टैक्स लगेगा इन्वेस्टर्स के हाथ में. और ये टैक्स कैसे लगेगा ये हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, आपने बाय करे 100 शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट ₹100 ईच और कंपनी बायबैक कर लेती है अपने शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2024 एट ₹200 ईच. दैट इज 20,000 रुपीज. ये 20,000 इन्वेस्टर्स के हैंड में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा एज पर योर इनकम स्लैब रेट. मतलब अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. सपोज आप आते हैं 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो 20,000 का 30% हुआ 6,000 रुपीज प्लस 4% सेस. तो आपको पे करना पड़ेगा 6,240 रुपीज. जो आपने इन्वेस्ट करे थे 10,000 रुपीज उसे कैपिटल लॉस माना जाएगा. सिंस आपने होल्ड करे हैं वो शेयर्स मोर देन 12 मंथ्स तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है. और अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की तो आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सपोज उस ईयर आपने कोई और शेयर्स भी सेल करे थे जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 20,000 रुपीज. तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा. तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा आपको 10,000 रुपीज का और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर. और अगर इस साल आपको कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. वही अगर आप होल्ड करते फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता. और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर हम मैक्सिमम सेव कर सकते हैं 12.5%. दैट इज 1250 प्लस 4% दैट इज 1300 रुपीज. और ये भी तब सेव होगा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड करता है 1,25,000 रुपीज. सपोज इस साल आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता. नेक्स्ट ईयर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 2 लाख रुपीज का. इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 10,000 का एडजस्ट हो जाएगा विद दैट 2 लाख रुपीज. तो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,90,000 रुपीज. 1,25,000 इज एग्जम्प्ट. तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 65,000 रुपीज पर. दैट इज 65,000 रुपीज इंटू 12.5%. दैट इज 8,125 रुपीज प्लस 4% सेस. दैट इज 8,450 रुपीज. और वही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं होता 10,000 रुपीज का तो आपको टैक्स पे करना पड़ता 75,000 रुपीज पर. That is 75,000 into 12.5%. That is 9,375 rupees. Plus 4% cess. That is 9,750 rupees. तो आपने
टैक्स सेव कर लिया ऑफ 1300 रुपीज। वही अगर नेक्स्ट ईयर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होता 1 लाख रुपीज का, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 उसके साथ एडजस्ट होने के बाद नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह जाता 90,000 रुपीज और 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट। तो आपको वो 10,000 लॉस का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम 1300 का टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर 1300 का टैक्स सेव हो जाएगा तो आपको नेट टैक्स पे करना पड़ा 4,940 रुपीज। वही अगर आपने होल्ड करे होते शेयर्स फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता 10,000 रुपीज का, तो आप उस पर टैक्स सेव कर पाते 10,000 इंटू 20%, दैट इज 2,000 रुपीज प्लस 4% सेस, तो आपका टैक्स सेव हो जाता 2,080 रुपीज का। तो आपको नेट जो पे करना पड़ा टैक्स दैट इज 4,160। अगर गवर्नमेंट जो बायबैक पर इन्वेस्टर को कंसिडरेशन मिली है उसे डीम्ड डिविडेंड ना मानकर उसे सेल्स माना जाता कैपिटल गेन हेड में, तो इन्वेस्टर्स को कम टैक्स लगेगा। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन्वेस्टर्स को 20,000 मिले बायबैक पर, तो सेल्स हुई 20,000 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ 10,000 रुपीज, तो कैपिटल गेन होता 10,000 रुपीज का। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% लगेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड करता है 1,25,000, क्योंकि 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो 10,000 पर टैक्स नहीं लगेगा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड नहीं करता 1,25,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, और अगर एक्सीड कर जाता है तो 10,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ता 12.5%, दैट इज 1,250 प्लस 4% सेस, दैट इज 1,300 रुपीज। अगर आप होल्ड करते शेयर्स फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता 20%। 10,000 का 20% इज 2,000 रुपीज प्लस 4% सेस, दैट इज 2,080 रुपीज। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कंसिडरेशन मिल रही है ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स उसे डीम्ड डिविडेंड माना है, ना कि सेल्स इन कैपिटल गेन हेड, इसलिए इन्वेस्टर्स को 3,640 ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर ये शेयर्स आपने होल्ड करे थे फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो आपको 2,080 रुपीज ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पहले भी लगता था, टैक्स अभी भी लग रहा है। पहले कंपनीज पे करती थी, अब इन्वेस्टर्स पे करेंगे। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप ज्यादा टैक्स पे करेंगे। रिमेंबर, ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। फॉलो फॉर मोर बजट सीरीज। थैंक यू।